हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 8 का मंथली असेसमेंट ऑफ जनवरी 2022। यानी 2022 के जनवरी माह का जो मंथली असेसमेंट आपका कुछ ही दिनों में आ जाएगा, तो उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और ये इसका प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसमें हम लोग हिंदी के काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल को शामिल करेंगे। बच्चों, आज का जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए भी, और आपके मंथली असेसमेंट के लिए भी, और आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है ना, फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यानी उस लेवल के क्वेश्चन को लिया गया है जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग सबसे पहला सवाल हम लोग देखते हैं क्या है। तो बच्चों, सबसे जो पहला सवाल है आज के इस वीडियोस का, यानी आज के इस क्लास का, आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर है। भारतीय समाज किस प्रकार अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, वैल्यूबल सवाल है, यानी आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इसके आंसर को हम बताएंगे। आप इसके आंसर को मेरे साथ साथ अपने कॉपी पे, अपने नोटबुक पे नोट करते जाएंगे। ठीक है बच्चों। यदि बच्चों आपको इसका PDF चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दे दिया जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पर आप हमसे जुड़ जाइए। और चलिए हम इसके आंसर को पहले देख लेते हैं। तो बच्चे, इसका आंसर में आपको लिखना है कि भारतीय समाज, आपको इसका आंसर में लिखना है बच्चों कि भारतीय समाज में सभी समुदाय के लोग हमेशा एक दूसरे के सुख और दुख एक दूसरे के सुख और दुख में खड़े रहते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ अनेकता में एकता पाई जाती है। एक बार फिर से इसके आंसर को आप देख लेंगे। भारतीय समाज में सभी समुदाय के लोग हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ पे अनेकता में एकता पाई जाती है। तो इस सवाल का जवाब ये हो जाएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। तो बच्चों, हमारा दूसरा सवाल जो है, भारतीय समाज में मतभेद बढ़ने का क्या कारण है। भारतीय समाज में मतभेद बढ़ने का क्या कारण है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो बच्चों, इसका आंसर में आपको लिखना है कि जो भारतीय समाज है अपना, इसमें मतभेद बढ़ने का कारण यह है कि यहाँ धर्म के नाम पर, है ना, यहाँ पे क्या होता है, भारतीय समाज में मतभेद बढ़ने का कारण यह है कि यहाँ धर्म के नाम पर, खान पान के नाम पर घिरना होगा। यहाँ पे गिरना नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। आपको यहाँ पे घिरना लिखना है। ठीक है, घिरना, है ना, घिरना फैला दी जाती है, जिससे इंसान से इंसान मतभेद के बीच में बीज नहीं, बीज होगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बीज होगा, है ना। यहाँ पे आप जो देंगे तो बीज में पनपते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया इसका आंसर क्या लिखना है। तो भारतीय समाज में मतभेद बढ़ने का क्या कारण है, आपको यहाँ पे हमने बता दिया है। आप इसे नोट कर लेंगे अपने नोटबुक पे, अपने आंसर बुक पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलेंगे अगले सवाल की ओर। बच्चों, हमारा अगला सवाल है कि प्रकृति ने हमें क्या दिया है। प्रकृति ने हमें क्या दिया है। तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। बच्चों, इसके आंसर में आपको लिखना है कि प्रकृति ने हमें सूर्य का प्रकाश दिया। सबसे पहले प्रकृति ने क्या दिया, हमें सूर्य का प्रकाश दिया, जिससे हमें गर्मी मिलती है, जिससे वर्षा होती है ना। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पैदा होती है। विभिन्न प्रकार की क्या होती है, वनस्पतियाँ पैदा होती है। अन्न का पकना, फलों में रस भरना आदि, ये सब हमें प्रकृति ने दिया है। किसने दिया है, ये सब हमें प्रकृति ने दिया है। तो इसका आंसर आपके बिल्कुल सामने है। प्रकृति ने हमें क्या दिया है, क्वेश्चन था। तो आप इसके आंसर को बिल्कुल नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक पे, अपने आंसर बुक पे, यानी तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलेंगे।
बच्चों हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है, यानी इसका अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ना कुछ पंक्ति दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। अस बिचारी सब सोच बिहाई, पालहूँ अवध अवधि भरी जाई। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसका अर्थ बताना है। इस तरह से एग्ज़ाम में आता है कि 2 लाइन 4 लाइन आपको दे दिया जाता है, उसका अर्थ आपको बताना होता है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो बच्चों इसके आंसर में आपको देखिए क्या लिखना है। आंसर को शुरू से लेकर अंत तक हम पढ़कर सुना देते हैं, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक होता है स्पेलिंग में, तो मुझे वो सुधार करनी होती है, ठीक है। तो आप मेरे संग संग ही उतारेंगे। तो बच्चों इसका आंसर में आपको सबसे पहले क्या करना है, लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति में श्री राम ने भारत को सीख देते हुए कहा कि गुरु, पिता, माता और स्वामी की आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर व्यक्ति का पतन नहीं होता। यानी कि अच्छे रास्ते पर भी अगर आप नहीं चल रहे हैं फिर भी आपका जो है पतन नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा विचार कर सब प्रकार की चिंता छोड़ अयोध्या जाओ और संपूर्ण वनवास की अवधि पर उन लोगों की शिक्षा के अनुसार शासन करो, ठीक है। समझ में आ गया, ये सीख कौन दे रहा है, श्री राम दे रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया, तो आप इसे नोट कर लेंगे अपने नोटबुक पे, अपने आंसर बुक पे, ठीक है ना। तो चलेंगे हम अपने अगले सवाल की ओर, ठीक है बच्चों। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अपने। हमारा अगला सवाल है, इसका भी हमें अर्थ स्पष्ट करना है, यानी आशय लिखना है। क्या है ये, चलिए देख लेते हैं। तुम है ना, तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालेहु पहुमी प्रजा राजधानी, ठीक है। तो आपको इसका अर्थ बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। बच्चों इसमें आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से श्री राम जो है भरत को, किसको, भरत को अयोध्या राज्य भर की जिम्मेदारी हेतु मानसिक रूप से तैयार होने की सीख देते हैं। यानी कि मेंटली आपको तैयार होने का सीख दिया जाता है। श्री राम ने भरत से कहा कि देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सब की जिम्मेदारी तो गुरु वशिष्ठ जी के चरण रज है ना। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी की माता और मंत्रियों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का सिर्फ पालन करना। परिणाम स्वरूप भरत अयोध्या का शासन भार संभालने को तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका अर्थ हो गया, आप इसे उतार लेंगे अपने नोटबुक पे, अपने आंसर बुक पे। तो चलेंगे हम अपने अगले सवाल की ओर। तो बच्चों अगला सवाल देखते हैं क्या है। बच्चों अगला सवाल में क्या आ रहा है कि निम्नांकित का पर्यायवाची आपको लिखना है। यानी कुछ ऐसे वर्ड आपको दिए जा रहे हैं, उसका पर्यायवाची आपको लिखना है। पर्यायवाची का मतलब होता है उस एक नाम को बहुत सारे नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि आपका यहाँ पर क्या दे रहा है, चंद्रमा। आपका यहाँ पर क्या दे रहा है बच्चों, चंद्रमा दे रहा है। तो चंद्रमा का अन्य नाम और क्या क्या हो सकता है, इसे ही हम लोग कहते हैं पर्यायवाची। तो चलिए देख लेते हैं चंद्रमा का क्या आंसर होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चंद्रमा का यहाँ पर आंसर में आपको दे दिया गया है। क्या है आंसर, एक है आपका चंद्र, चंद्रमा का एक क्या है, चंद्र है। दूसरा है चांद, तीसरा है इंदु, चौथा है शशि। यानी इन चारों नामों का मतलब एक ही है, चंद्रमा, है ना। तो इसे ही हम लोग कहते हैं पर्यायवाची। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम में किस प्रकार पूछा जाता है कि आपको एक क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा चंद्रमा का जो है पर्यायवाची क्या है। उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे और उनमें से जो सही होगा आपको उसे टिक आउट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया आपको। जो चंद्रमा का जो पर्यायवाची होगा, चंद्र होगा, चांद होगा, इंदु होगा, शशि होगा। तो आप क्या कीजिएगा, इसे अच्छे से नोट कर लेना है। तो चलेंगे अगले टॉपिक पे। अगला है हमारा अग्नि। तो अग्नि का आपको क्या करना है बच्चों, पर्यायवाची बताना है। तो देख लीजिए अग्नि का पर्यायवाची क्या है बच्चों, आग है, अनल है, पावक है, दहन है। यानी इसके भी 4 है। देखिए ऐसे आपको 3-3 ही याद हो जाएगा तो वो काफ़ी होता है, लेकिन हम यहाँ पे किसी में 4 किसी में 3 बता देंगे। तो अग्नि का पर्यायवाची में आपको ये पूरा आपको याद कर लेना है। अगला है हमारा अमृत। तो अमृत का देखिए बच्चों, अमृत का क्या होता है, जो फेमस होता है वो सोम होता है, अमी होता है और पीयूष होता है, ठीक है। तो सोम, पीयूष, अमी को आप याद कर लेंगे, ये अमृत का पर्यायवाची है। अगला है बच्चों हमारा आँख। क्या है बच्चों, आँख है। अगला क्या है बच्चों, आँख है। तो चलिए आँख का देख लेते हैं। तो आँख का क्या है बच्चों, आँख का आपको लिखना है नेत्र, नयन, लोचन। ये पीयूष नहीं होगा, ठीक है ना, ये पीयूष आपका गलत है। तो नेत्र, नयन, लोचन, ठीक है ना। एक चक्षु भी शायद होता है, इसे आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप नेत्र, नयन, लोचन ही फेमस है, तीनों आप इसको नोट कर लेंगे। अगला है हमारा बच्चों अंबर। अगला क्या है, अंबर। तो अंबर का जो पर्यायवाची हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों,
नभ, गगन, आसमान, आकाश, ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा देंगे अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। एक बार फिर से आपसे कह रहा हूँ, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आप वहाँ जाकर हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अपने किसी वीडियोज़ में। थैंक यू।